हमारे संगठन मंत्री श्री ख्यातिराम जी, प्रदेश सचिव दीप जी, विभाग प्रमुख, विभाग निरीक्षक, पूर्णकालिक बंधु, हमारे प्रधानाचार्य बंधु भगिनी और इस व्यवस्था से जुड़े हुए सभी बंधु भगिनियों का आभार। आज आप सभी इस महालय में उपस्थित हैं। समय ऐसा चल रहा है अति प्राचीन काल में समुद्र मंथन हुआ था। कुंभ से लक्ष्मी जी ने क्या क्या दिया, आप इससे अवगत हैं। भगवान शंकर को अवशिष्ट रूप में, जिसके लिए देव दानव में, सुर असुर में विवाद का कारण बना, समाज की उन बुराइयों को विष रूप में स्वीकार कर भगवान श्री शंकर ने ग्रहण किया। नीलकंठ कहलाए। आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। ऐसे ही क्षणों में प्रधानाचार्य बंधु भगिनी का उद्देश्य अपने कार्य का दायित्व, अपनी विशिष्ट उपलब्धि, समाज को उद्वेलित और प्रबोधित करने की क्षमता जो आपने विकसित की होगी, समाज से जो विष आपने ग्रहण किया उसे अमृत रूप में परिवर्तित कर समाज को जो देने का प्रयत्न किया, वह अतुलनीय है। आप सभी जानते हैं इसी त्रिवेणी पर महर्षि वात्स्यायन भारद्वाज जी का आश्रम था। भगवान श्री राम ने जब वन गमन किया था तो गंगा के किनारे महर्षि वात्स्यायन भारद्वाज जी से आशीर्वाद लेने के पश्चात ही चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया था। उन्होंने वात्स्यायन भारद्वाज जी से कहा, गुरुवर, मार्ग आपका और मार्ग के संदर्भ में आपकी अवधारणा ही हमारी प्रेरणा और पाथेय हो जाएगा। कहा, बस विरल बस्तियां हैं, मार्ग उबड़ खाबड़ है, इस पर आपको चलना है। आप सभी जानते हैं कि भगवान राम ने इसके बाद प्रस्थान किया वहां से और महाराज विक्रमादित्य ने जब शकों पर विजय प्राप्त किया, श्री महर्षि वात्स्यायन भारद्वाज जो एक परंपरा चली आ रही थी, उसी के किनारे जिस प्रकार आज साधु सन्यासी कुंभ में उपस्थित हैं, समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग, साधु सन्यासी जिनका जीवन त्यागमय होता था, समाज के लिए होता था, आते थे और विचार करते थे। इस देश को
किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए, सनातन जीवन पद्धति को हमेशा इसी प्रकार से ज्वलित से मुक्त कर सरल मार्ग से कैसे ले जाया जाए, चेतना संग्रह की जाती थी, उद्बोधन भी होता था, वहां निर्धारित भी होते थे जिससे हिंदू समाज ग्रहण करता था, उसी के आधार पर चलता था। आज चाहे युगांत कहें या विक्रम संवत कहें, वहीं से शुरू हुआ है। कभी हम लोगों पर उंगलियां उठाने वाले, प्रताड़ना के दो शब्द कहने वाले इस समाज में आज देख रहे हैं कि जिस राम ने अपने त्याग से, अपनी मर्यादा से संपूर्ण विश्व को उद्वेलित किया है, उसके संदर्भ में धारणाएं जिनकी जो हो सकती है, लेकिन हमारी धारणा थी जो आज पुष्पक विमान के रूप में राम जन्मभूमि पर अवस्थित हो गया है, स्वयं रामलला उपस्थित हो गए हैं, उनका पाथेय और मार्ग हम लोगों को प्रशस्त करे, उन्हीं की एक कथन के पश्चात या उनकी जो उनके जो विचार हैं, मैं उनके शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तित करते हुए रखना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं कि किस ध्रुव मार्ग पर आपने कदम बढ़ाया है। आज आप लोगों के लिए सरल हो सकता है, कहीं हम लोगों के संदर्भ में कहा जाता था कि एक राजा ने हाट लगाया, कहा कि जिसमें जो सामान आए, जो बिके सो बिके, नहीं तो खरीद लीजिए राजकोष से। एक बार एक घाट में एक प्रतिमा बिकने के लिए आई, जो कंगाल की प्रतिमा थी। सब कुछ तो बिक गया हाट में। राजा का मंत्री पहुंचा राजा के पास, महाराज एक प्रतिमा रह गई है। कहा उसको खरीद लीजिए। कहा कैसे खरीदेंगे, वो तो कंगाल है, उसके नीचे लिखा हुआ है जो भी खरीदेगा कंगाल हो जाएगा। ये मैं आज से 50 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं। राजा ने कहा हो जाएगी कंगाल तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खरीद लीजिए। जब उस मूर्ति को खरीद करके लाया गया तो सबसे पहले लक्ष्मी आई, राजा से कहा महाराज आपने हमारे शत्रु को हमारे घर में बैठा, आपने घर में बैठाया तो मेरी क्या आवश्यकता है, मैं निकलता हूं यहां, मैं निकल जाऊंगी। सारे देव देवता आए, अंत में धर्म आया। कहा महाराज इस धर्म की रक्षा के लिए ही अपना सब कुछ न्यौछावर किया है, मैं इस प्रतिमा को खरीदा, आप कहां रहेंगे। ये भी बातें थी जिसके कारण आज 50 वर्षों के बाद इस स्थिति में हम हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। वैसे ही श्री राम जब समुद्र के किनारे भगवान आशुतोष की मिट्टी की प्रतिमा बना करके पूजन किया और सागर पार करने की योजना बनाई, तो बहुत परिश्रम करने के बाद भी सागर पार करने की क्षमता विकसित नहीं हो पाई। उसी समय रावण से प्रताड़ित होकर विभीषण राम के पास पहुंचे और श्री राम ने लंकेश कह करके उनका अभिषेक किया और अपने युद्ध परिषद जो है
उसने स्थान दिया और सभी बैठ करके विचार करने लगे कि कैसे पार किया जाए। उसी समय विभीषण ने कहा, और लक्ष्मण से भी पूछा। लक्ष्मण ने कहा, क्या करना, हमारे पास अग्निबाण है, मारेंगे, समुद्र को सुखाएंगे, हमारी सेना पार हो जाएगी, रावण पर विजय प्राप्त करेंगे, फिर लोग हो जाएंगे। श्री राम ने लक्ष्मण से पूछा, अपने भाई से, और अंत में विभीषण से पूछा। तो चर्चा होने लगी हम में और आप में, कैसे हैं श्री राम, अपने भाई पर के बातों पर विश्वास नहीं किया, और अभी अभी शत्रु के भाई आए हैं, उनको युद्ध परिषद में स्थान दिया, और उनसे पूछ रहे हैं कि कैसे सागर पार किया जाए। विभीषण ने कहा, महाराज आपके पास दो ही बीवियां हैं, नल और नीलाद्री, जिसे नल और नील राम से मानस में संज्ञा दी गई है। उस सागर में पुल बांध सकते हैं, सारी बातें तय हो गई, पुल भी बन गया, लेकिन पुल इतना सकरा बना कि उस पर अब कितने महारथी थे और कितने सेना थे श्री राम की कहना कठिन है। उस सकरे पुल मार्ग पर कितना समय लगेगा 56 अक्षोहिणी या 56 कोटि सेना को प्राप्त पार जाने के लिए। तो भगवान श्री राम कहते हैं अपने मित्रों से, लक्ष्मण के साथ भी, हनुमान जी से, चलो जरा सागर के मध्य खड़ा होकर के उस पुल पर देखते हैं कि हमारी सेना कैसे पार होगी। खड़े हो गए। पार करने के लिए जैसे ही दोनों सभी युद्ध परिषद के सदस्य पहुंचे श्री राम के साथ, मध्य में कि सागर में जितने भी जल जीव थे, चाहे विशालकाय हो या छोटे जीव हो, सागर के दोनों किनारे पंक्तिबद्ध में देखने के लिए दर्शनार्थ खड़े हो गए। और देखते ही देखते भगवान राम की सेना दोनों तरफ से उस सागर को पार कर लिया। तब भगवान श्री राम के मन में ये बात आई कि अगर लक्ष्मण की बात पर रह करके सागर में बाण, अग्निबाण मारता तो इन जल जीवों का क्या होता, जिसके ऊपर से हमारी सेना गुजर गई, जिसने इतनी हमारी सहायता की, उनका क्या होगा। तो शत्रु और मित्र विष को ग्रहण करना, नीलकंठ बन जाना, ये सरल काम नहीं। आप जिस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, वह विश्व का मार्ग प्रशस्त करने वाली